आज हम बात करने वाले हैं बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी क्या कहना चाहती थी, इसकी क्या सोच थी, इनका क्या मकसद था, क्या बताना चाहते थे, आपको हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस थ्योरी को समझाने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, अब अगर इस बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी को आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो आपको इस चीज को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा साइक्लो एल्केन क्या होता है। और अब अगर आप साइक्लो एल्केन को समझना चाहते हो तो पहले आपको समझना पड़ेगा एल्केन क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज जब आती है तो उसके आने का कारण कोई पीछे चीज होती है। जब कोई पीछे चीजों कोई भी चीज पीछे की चीजों से ही आगे आती है तो आप पीछे की चीजों को जानोगे नहीं। अगर आपको हम डायरेक्ट ये बताना स्टार्ट करेंगे कुछ नहीं वो आएगा, वीडियो काट के तुरंत भाग जाओगे। तो आपको हम पहले समझाते हैं वन बाय वन बहुत ही आसान भाषा में कि क्या होता है हमारा बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। अब इस चीज को समझने से पहले क्या बताया मैंने, इसको समझना पड़ेगा, और इसको समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा, एल्केन को समझना पड़ेगा। तो हम पहले बात करते हैं एल्केन के बारे में। तो देखो एल्केन, आप बहुत दिनों से नाम, बहुत पहले से नाम सुनते आ रहे हो एल्केन का, आज हम उसकी बात फिर से करते हैं। देखो एल्केन, एल्केन क्या होता है? एल्केन कुछ और नहीं, कई ढेर सारे कार्बन की चेन होगी, लंबी सी कार्बन की चेन होगी और सारे कार्बन आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के अंदर आपस में जुड़े होंगे। जैसे देखो यहाँ पे कार्बन की लंबी सी चेन है, ठीक है, कितने कार्बन इसमें है? 3 कार्बन है और सारे कार्बन आपस में एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है? एल्केन है। अब एल्केन में भी कौन सा एल्केन है? तो ये हमारा है प्रोपेन। क्या है? प्रोपेन। कैसे पता? क्योंकि 3 कार्बन होता है तो प्रो और एल्केन है तो प्रोपेन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्रोपेन। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब ये जो देखो इसमें एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ठीक है। और अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ इस कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है, कौन सा हाइब्रिडेशन है, तो आप कैसे पता करोगे? तो हाइब्रिडेशन निकालने का जो फार्मूला होता है क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब मतलब सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, तो कितने इसके पास, मान लो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन के पास कितना सिंगल बॉन्ड है और कितना लोन पेयर है, दोनों को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा? उसका हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो इसका स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, तो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कार्बन है तो इसके पास कितने सिंगल बॉन्ड है? एक ये सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल ये सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल ये, टोटल 4 सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 4। लोन पेयर कितना है इसके पास? 0। तो लोन पेयर 0 रख दिया। 4 प्लस 0 बराबर 4, और अगर 4 आया तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। कौन सा? sp3 हाइब्रिडेशन। समझ आया आपको? अब इस कार्बन की बात करते हैं तो ये वाले कार्बन का देखो तो एक ये सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड और 2 ये हाइड्रोजन वाला सिंगल बॉन्ड, फिर से आ गया 4, फिर रखोगे यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन। इसकी बात कर लेते हैं तो इसका 3 होता हाइड्रोजन वाला सिंगल बॉन्ड और एक ये वाला, तो हो जाएगा इसका भी 4। लोन पेयर संख्या 0 है तो यहाँ पे फिर sp3, मतलब कोई भी कार्बन हो कौन सा हाइब्रिडेशन आता है? sp3 हाइब्रिडेशन आता है। अब अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री। देखो ये बॉन्ड एंगल जो हमारा है ये कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। आपने बहुत पहले 12 से ही पढ़ते आ रहे हो इस सब चीजों को, मैं इस चीज को बहुत सिंपल समझ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपने हाइब्रिडेशन देख लिया, मतलब जो हर कार्बन, जो प्रत्येक कार्बन है, एवरी कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडेशन रखे हुए हैं और जो उनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा क्या होगा? जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा हमारा 109 डिग्री 28 मिनट का। 2 बॉन्ड के बीच का एंगल बॉन्ड एंगल कहलाता है। तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोपेन। प्रोपेन के आगे हम बढ़ते आगे तो ब्यूटेन हमारा है। अब ब्यूटेन को भी समझ लेते हैं। तो ब्यूटेन में कितने होते हैं? ब्यूटेन क्या होता है? कार्बन की लंबी से चेन, 4 कार्बन की लंबी से चेन होती है और सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से क्या है? सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होंगे? ये सब के सब चीजें आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है? एल्केन है। एल्केन में कौन सा एल्केन? तो ब्यूटेन है। 1 2 3 4 4 कार्बन तो ब्यूट, एल्केन है तो ब्यूटेन, ठीक है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखो तो एक CH3 यहाँ, फिर CH2 ये, फिर CH2 ये, फिर CH3 ये, मतलब कार्बन की लंबी सी चेन है 4 कार्बन की। और इनके बीच अगर देखो आप हर कार्बन की पे हाइब्रिडेशन चेक करें तो इस कार्बन पे हाइब्रिडेशन कितना होगा? sp3। अभी मैंने इस तरीके से निकाल सकते हो। इस पे देखो एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, एक यहाँ सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन का, यहाँ भी sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3। मतलब ब्यूटेन हो चाहे प्रोपेन हो चाहे पेंटेन हो, प्रत्येक कार्बन पे जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है।
sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। आपको तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का उसमें बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, अब आपने ये समझा, मतलब चाहे प्रोपेन हो, चाहे हमारा ब्यूटेन हो, चाहे हमारा पेंटेन हो, चाहे हेक्सेन हो, जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा 109 डिग्री, और हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। मतलब उसमें हाइब्रिडेशन जो होगी कार्बन की वो होगी sp3 हाइब्रिडेशन, और जो बॉन्ड एंगल होगी वो होगी हमारी कितनी 109 डिग्री 28 मिनट। ये तो आप अभी एल्केन के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, अब जरा इस एल्केन पे ध्यान से सोचो तो देखो, इसमें जो पहला कार्बन है और ये जो लास्ट कार्बन है, क्या दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं। इसमें देखो, इसमें जो पहला कार्बन है और जो ये लास्ट कार्बन है, क्या आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? नहीं। इस तरह से पेंटेन का भी आएगा, पेंटेन में भी देखो तो पहला कार्बन लास्ट कार्बन आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े रहेंगे। इस तरह से हेक्सेन भी आएगा, वो भी देखो तो पहला कार्बन लास्ट कार्बन आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े होंगे। अब अगर पहला कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में एक दूसरे से जुड़ जाए तो वही बन जाता हमारा साइक्लोएल्केन। तो समझ आया आपको एल्केन। एल्केन के बाद अब कहां पहुंच रहे हैं हम, साइक्लोएल्केन पे। तो साइक्लोएल्केन क्या है, साइक्लोएल्केन में हम कुछ और नहीं बल्कि पहला कार्बन और लास्ट कार्बन को आपस में जोड़ देंगे, हमारा बन जाएगा क्या, साइक्लोएल्केन। एक साइक्लिक फिगर, बंद फिगर मिलेगा, इसलिए उसका नाम पड़ा है साइक्लोएल्केन। कौन सा एल्केन, साइक्लोएल्केन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो तो इसी 3 कार्बन की चेन को, 3 कार्बन की चेन को देखो, पहले वाले कार्बन को मैंने लास्ट वाले कार्बन से जोड़ दिया, पहले वाले कार्बन को मैंने लास्ट वाले कार्बन जोड़ा, देखो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ना, इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। नया आपको। अब इसमें देखते हैं ब्यूटेन के वाले, यहां ब्यूटेन था, अब देखो यहाँ पे 4 कार्बन का ब्यूटेन, तो यहाँ पे 4 कार्बन को अगर हम पहला वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से जोड़ दे तो कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। समझ आ रहा आपको? यहाँ पे देखो इस तरह से पेंटेन होगा, लेकिन जब 5 कार्बन को आपस में जोड़ देंगे तो पहला वाला देखो लास्ट वाले से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा बन जाएगा साइक्लोपेंटेन। और देखो यहाँ पहला वाला लास्ट वाले से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। समझ आ रहा है आपको? तो कुछ और नहीं, साइक्लोएल्केन कुछ और नहीं है, बल्कि जो एल्केन था, एल्केन का जो पहला कार्बन था और जो लास्ट कार्बन था आपस में क्या हुआ है, दोनों जुड़ गए, और जुड़ जाएंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। मतलब इन सबको क्या बोलते हैं हम, साइक्लोएल्केन के नाम से। मतलब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन ये हमारे क्या है, साइक्लोएल्केन। अब अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ ये वाला साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन, इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? ये है ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल, अगर आपसे हम ये पूछ दें तो क्या आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, इसी चीज को, कौन ज्यादा स्टेबल है, इसी चीज को बताया है इस थ्योरी ने, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी ने। अब समझ में आया आपको कि बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी का मकसद क्या था, क्या ये सोच रहे थे? इनका ये सोचना था कि हमारा जो ये साइक्लोएल्केन है, इसमें से कौन सा ज्यादा हमारा साइक्लोएल्केन मोर स्टेबल होगा। ये होगा कि हाई वाला होगा, कि हाई वाला होगा, कि हाई वाला होगा, कौन होगा, कैसे पता करोगे? इसी चीज को बताया था बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। इन्होंने कुछ चीजें बोली थी, अब आप कहोगे कैसे पता करें क्या चीज बोला थी इन्होंने, कैसे बता दी, जिसमें से ज्यादा जल्दी से बताइए कौन सा स्टेबल होगा। यही चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। कैसे पता करें कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, कि ये ज्यादा स्टेबल है, कि ये ज्यादा स्टेबल है, कि स्टेबल है, पता नहीं है। अब इस चीज को समझने के लिए आपको हम एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं, और बना के आपको बहुत ही आसान भाषा में इस चीज को समझाते हैं कि इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर आपको इसकी स्टेबिलिटी को समझना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, इसको समझने से पहले आपको बहुत कुछ चीजों को समझना होगा। अब बहुत चीजों को समझने के लिए आपको चीजों को बहुत ध्यान से सुनना होगा, आपको इस चीज को समझना होगा। जब आप एक बार बस समझ लोगे इस चीज को, तो ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर देख रहे हो ना कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आप आंख बंद करके बता दो। इतना आसान नहीं। एंगल स्ट्रेन का यहाँ पे फर्क यहाँ पे दिखाऊंगा मैं अभी आपको कि एंगल स्ट्रेन के बारे में आपको समझना पड़ेगा। जब आप उस चीज को बारे में समझ जाओगे तो आपको बहुत आसानी से इस चीजें समझ में आने लगी। तो चलो इस फिगर को या इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे फिर से बनाते हैं, और इस चीज को बहुत अच्छे से समझाते हैं आपको कि बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी क्या कहना चाहती है। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं, फिर बनाते हैं। अब हमने सारे साइक्लोएल्केन्स को यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, आप देख रहे हो सारे साइक्लोएल्केन्स को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब हम समझते हैं बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी को बहुत सिंपल शब्दों में। देखो, अब अगर हमने यहाँ पे हमारे साइक्लोएल्केन्स, ये भी हमारा है,
ये भी हमारा साइक्लोएल्केन्स है, ये भी हमारा साइक्लोएल्केन है, और ये भी हमारा साइक्लोएल्केन है। तो इसका स्ट्रक्चर भी ये है साइक्लोएल्केन का, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है। ये कौन है? साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो तो इसमें जो कार्बन्स हैं इनके हम हाइब्रिडेशन पहले चेक करते हैं। तो अगर हम इस कार्बन के हाइब्रिडेशन चेक करें तो देखो दो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, तो दो तो हाइड्रोजन के दो और एक ये मतलब 4, फिर से वही sp3 हाइब्रिडेशन। इसका भी वही sp3 आएगा, गिन लो, और इसका भी निकाल लो sp3 आएगा। चाहे इसका निकाल लो कितना आएगा sp3 ही आएगा, चाहे इसका निकाल लो sp3 ही आएगा, इसका भी निकाल लो sp3 ही आएगा, और इसका भी निकाल लो sp3 ही आएगा। इसका भी निकालोगे तो sp3 ही आएगा। कर लो, आपको बताया था हमने अभी हाइब्रिडेशन निकालने का फार्मूला। अब मतलब जो कोई भी कार्बन की बात करें तो वहां पे जो हमारा हाइब्रिडेशन है वो क्या है? sp3 है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन है। और मैंने क्या बोला था कि अगर sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट का। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये बॉन्ड एंगल है इनके बीच का, ये कितना है? ये हमारा 109 डिग्री 28 मिनट का है कि नहीं? तो देखो, बॉन्ड एंगल निकालने के लिए जिसको बोलते हैं इंटरनल बॉन्ड एंगल का फार्मूला हमारा ये रखो, इसमें निकालो। आईबीए इंटरनल बॉन्ड एंगल, आईबीए बराबर 180 180 मल्टीप्लाई बाई n-2 बटे n डिवाइड बाई n। ठीक है, ये फार्मूला है। अब n क्या है? तो n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड, मतलब कितने साइड हैं इसके। एक साइड ये है, एक दो साइड, तीन साइड, तीन साइड इसमें है। तो n इक्वल टू क्या रख दिया मैंने? 3। तो 3 रखेंगे, 3 - 2 इक्वल टू 1 बाई 3। 3 से 180 कटा 60 बार में 60, 60 इंटू 1 बराबर 60। तो ये हो जाएगा हमारा 60, मतलब इंटरनल बॉन्ड एंगल कितना आ गया? 60 आ गया। और अपने दिमाग से खुद सोचो, मैंने क्या बोला था? अगर हाइब्रिडेशन होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो कितना होना चाहिए इंटरनल बॉन्ड एंगल? 109 डिग्री 28 मिनट का। बट यहां पे तो नहीं है ऐसा। यहां क्या हो रहा है? यहां पे जो हमारा इंटरनल बॉन्ड एंगल था वो क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि कोई भी चीज थी वो ऐसे फैली हुई थी। ध्यान समझना इस चीज को, ऐसे फैली हुई थी और आपने उसके इतना एंगल था, ये जो हमारा एंगल इन दोनों हाथ के बीच में बना वो कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट का। बहुत आराम से थे हम ऐसे, और आपने उसको कम कर दिया, ऐसे मोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। ये जो दोनों हाथ के बीच का एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। समझ आ रहा है आपको? अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि कोई चीज अगर ऐसे थी तो बहुत आसानी से थी, आपने उसका एंगल क्या कर दिया? ऐसे मोड़ दिया। आपने उसका एंगल को मोड़ दिया, इसका मतलब हुआ वो उतनी अच्छी सी चीज नहीं है। अब इसका मतलब वो उतनी अच्छी सी चीज नहीं है, इसका मतलब वो अनस्टेबल हो गई है। पहले थी ऐसे तो बहुत आराम से थी, स्टेबल थी। आपने उसके एंगल को, उसके दोनों साइड्स को ऐसे पकड़ के मोड़ दिया तो एंगल कम हो गया। एंगल कम हो गया, इंटरनल बॉन्ड एंगल कम हो गया, तो हमारा अनस्टेबल हो गया। ना रहा है मतलब एल्केन्स ज्यादा स्टेबल होते हैं और साइक्लोएल्केन्स कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर बात करें एल्केन ज्यादा स्टेबल होते हैं कि साइक्लोएल्केन, तो एल्केन हमारा ज्यादा स्टेबल होते हैं, साइक्लोएल्केन्स कम स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या मैंने कि जो कार्बन थी, कार्बन के बीच में कितना एंगल बनना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट का। बट मैंने यहाँ पे इनका जो एंगल हमने देखा नाप के, तो यहाँ पे पता चला कि दोनों के दोनों साइड्स, ये दोनों साइड्स के दोनों मुड़ गए, कम हो गए, और यहाँ पे जो एंगल हमको मिला वो मिला 60 डिग्री का। साइक्लोब्यूटेन में देख लो इसी तरीके से, यही फार्मूला लगा के देख लो, तो यहाँ पे आएगा, निकालोगे सेम यही, n इक्वल टू वहां पे रख दोगे 4, क्योंकि 4 साइड है यहाँ पे, तो ये आएगा 90 डिग्री। साइक्लोपेंटेन में देख लोगे तो आएगा 108 डिग्री, और इसमें देख लोगे तो आएगा 120 डिग्री। अब ये समझाया आपको, मतलब इंटरनल बॉन्ड एंगल हमने सबका निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, तो ये जो हमारा बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट का। ये अपनी पोजीशन से कम हो गया, होना तो ये चाहिए था पूरा, ये वाला 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन हुआ क्या है? ये इतना घट गया है, मतलब यहां से ये फिगर ऐसे मुड़ गया है। तो ये फिगर यहां से कितना मुड़ गया है, इसी को बोलते हैं हम एंगल स्ट्रेन। ये जो हमारा बॉन्ड था ये यहां से इतना मुड़ गया, इतना बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहां से साइड से बाहर यहां आ गया। इसका मतलब कि ये और प्लस ये जोड़ दे तो पता चल जाएगा कि हमारा बॉन्ड कितना ज्यादा झुका हुआ है। उसी को हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। और हम एंगल स्ट्रेन निकाल लेते हैं, तो एंगल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 109 डिग्री, यहां पे 28 मिनट लिख लेना, 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट माइनस IBA इंटरनल बॉन्ड एंगल डिवाइडेड बाय 2। अब हम साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं,
तो एंगल स्ट्रेंथ कितना आएगा 190 डिग्री अटैचमेंट माइनस 60 डिग्री आईबी है इसका इंटरनल बॉन्ड एंगल रख दिया, 2 से डिवाइड किया तो आया 24 डिग्री 44 मिनट। मतलब कि ये 24 डिग्री 44 मिनट इधर से झुक गया है और 24 डिग्री 44 मिनट इधर से झुक गया है। समझ पा रहे हो? मतलब कि दोनों साइड से कितना झुका हुआ है, एक साइड से झुका हुआ 24 डिग्री 44 मिनट, तो इधर से भी झुक गया कितना 24 डिग्री 44 मिनट। समझ आ रहा है आपको? इसी तरीके से अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो साइक्लोब्यूटेन कितना झुक गया है, तो 9 डिग्री 44 मिनट झुका हुआ है। ठीक है। और यहां पर अगर हम साइक्लोपेंटेन की बात करें तो ये कितना झुका हुआ है, 0 डिग्री 44 मिनट झुका हुआ है। और ये अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन हमारा 5 डिग्री माइनस 5 डिग्री 16 मिनट झुका हुआ है। ठीक है। अब इस चीज का मतलब समझते हैं। अब देखो ध्यान से इस चीज को, जो मैं बोल रहा हूं यही चीज आपको पूरे के पूरे कीवर्ड है। सोचो आप अभी ऐसे थे ना, ठीक है, आप अभी ऐसे थे, 190 डिग्री 28 मिनट कोण आपके बीच में एंगल बन रहा था, आपको हम पकड़े ऐसे कर दिए तो आप अनस्टेबल हो जाओगे ना, ऐसे पकड़े चाप दे आपके दोनों हाथ को तो आप अनस्टेबल अच्छे रहोगे, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाओगे, मतलब बोले तो अनस्टेबल हो जाओगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिसका जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा, समझ आ रहा है, वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता चला जाएगा। मतलब एंगल स्ट्रेन हमारा जितना ज्यादा बढ़ेगा वो कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी जितना ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा घटती चली जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज ऐसे फैली हुई है उसको आप पकड़ के मोड़ दो तो वो अनस्टेबल हो जाएगी, और जितना ज्यादा मोड़ोगे उतनी ज्यादा अनस्टेबल होती चली जाएगी। तो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होगी, घट गई। अब हम देखते हैं कि हमारा साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोहेक्सेन है। इसमें सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किसकी है, तो सबसे ज्यादा देखते साइक्लोप्रोपेन की एंगल स्ट्रेन कितनी है, तो एंगल स्ट्रेन इसकी है 24 डिग्री 44 मिनट। साइक्लोब्यूटेन की देखते हैं, साइक्लोब्यूटेन की 9 डिग्री 44 मिनट। इसकी कितनी है साइक्लोपेंटेन की, तो इसकी 0 डिग्री 44 मिनट। और इसकी कितनी है, तो इसकी है माइनस 5 डिग्री 16 मिनट। देखो यहाँ माइनस का साइन लगा है, माइनस साइन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कम, देखो माइनस साइन का मतलब कि जो हमारा 109 डिग्री 28 मिनट ऐसे एंगल बॉन्ड एंगल झुक रहा था वो ऊपर झुक रहा है, मतलब ये डायरेक्शन को शो कर रहा है हमारा। ठीक है, हमको माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इससे डायरेक्शन बता रहा है कि जो हमारा बॉन्ड एंगल ऐसे झुक रहा था वो ऊपर ऐसे झुकने लगा है। ठीक है, अब मतलब कि जिसकी जितनी ज्यादा एंगल स्ट्रेंथ बढ़ेगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा क्या होगी, घट जाएगी, वो उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। अब हमको चार यहाँ पे साइक्लो लिखे हैं, बताओ सबसे ज्यादा हमारे एंगल स्ट्रेंथ किसकी है, तो सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेंथ किसकी है भैया, साइक्लोप्रोपेन की 24 डिग्री 44 मिनट। इसका तो इतना कम है, इसका भी कम है, इसका भी कम है। मतलब सबसे ज्यादा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगा। मतलब कि सबसे ज्यादा कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसकी होगी। हमारे सबसे ज्यादा कम स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी होगी। और किसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो जिसका एंगल स्ट्रेंथ कम होगा। तो सबसे ज्यादा कम एंगल स्ट्रेंथ किसका है, तो साइक्लोपेंटेन का है। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन है इसमें, साइक्लोपेंटेन है। तो मतलब 3 नंबर जो होगा वो हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। फिर बताओ कौन होगा, और फिर उसके बाद 0 डिग्री 40 मिनट के बाद बताओ किसका सबसे कम है, इसका 5 डिग्री 16 मिनट। ठीक है, माइनस साइन को नहीं देखना, माइनस साइन मतलब ऊपर क्यों झुक रहा है, हमको बस वो डायरेक्शन बता रहा है। तो मतलब 4 नंबर साइक्लोहेक्सेन। अब फिर हम देखते हैं साइक्लोब्यूटेन है हमारा और साइक्लोप्रोपेन बचा। बताओ इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो भैया जिसका एंगल स्ट्रेंथ कम होगा। तो एंगल स्ट्रेंथ किसका कम है, इसका, मतलब 2 नंबर। और लास्ट में आता है हमारा 1 नंबर साइक्लोपेन। मतलब साइक्लोपेंटेन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, साइक्लोपेंटेन ज्यादा स्टेबल है, साइक्लोहेक्सेन क्या है, कम स्टेबल है। फिर उसके बाद साइक्लोब्यूटेन आएगा, फिर उसके बाद साइक्लोप्रोपेन आएगा। तो ये देखो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी ने बता दी। तो मैंने आपसे बोला था ना कि बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी यही बताएगी आपको कि कौन सा साइक्लोएल्केन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो पता चल गया, ये काफी आसान टॉपिक है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे बहुत आसान शब्दों में तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।